और आज नैनीताल में टू व्हीलर की नो एंट्री रहेगी। कालाडूंगी और काठगोदाम में टू व्हीलर रोके जाएंगे, तो वहीं दूसरे राज्यों की गाड़ियों पर भी नो एंट्री रहेगी। रूसी बाईपास के पास ही गाड़ियां रोकी जाएंगी। केवल स्थानीय लोगों की गाड़ियों को ही पुलिस जाने देगी। ईद वीकेंड पर नैनीताल में भारी संख्या में पर्यटक आने की उम्मीद है और भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि नैनीताल में आज टू व्हीलर पर रोक रहेगी। कालाडूंगी काठगोदाम में रोके जाएंगे टू व्हीलर और दूसरे राज्यों की गाड़ियों पर भी रोक लगेगी। तो देखिए, आज ईद का त्योहार और साथ ही आज अक्षय तृतीया है, जिसको लेकर प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है ताकि जाम की समस्या से निजात पाई जा सके और साथ ही दोपहिया वाहन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, क्या इसके पीछे उद्देश्य की टू व्हीलर गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है और साथ ही ये भी बताइएगा कि इसको लेकर प्रशासन के क्या कुछ खास इंतजाम है? देखिए, जो पिछले सालों में नैनीताल में जाम की समस्या देखने को मिली थी, विशेषकर जब ईद का मौका होता है और वीकेंड का मौका होता है, तो नैनीताल में जबरदस्त जो है जाम देखने को मिलता है। और जो जिसमें टू व्हीलर है, टू व्हीलर की संख्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि रामपुर, मुरादाबाद और बरेली से बड़ी संख्या में टू व्हीलर में लोग आते हैं और टू व्हीलर में पूरा का पूरा एक तरीके का नैनीताल टू व्हीलर के कारण जाम हो जाता है। तो जो नैनीताल आने वाले टूरिस्ट हैं, उनको खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जो स्थानीय लोग हैं उनको भी अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रशासन पिछले 2 साल से लगातार ईद और वीकेंड के मौके पर ये व्यवस्था लागू कर रहा है कि जो टू व्हीलर की एंट्री है वो नैनीताल में पूरी तरीके से बैन रहेगी। यानी काठगोदाम में एंट्री रोक दी जाएगी टू व्हीलर्स की। केवल लोकल जो गाड़ियां हैं या लोकल जो टू व्हीलर्स हैं उन्हीं को एंट्री दी जाएगी। लेकिन शैलेंद्र, क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? क्योंकि टू व्हीलर पर रोक रहेगी तो लोगों को आवाजाही करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था? देखिए, प्रशासन की तरफ से यह व्यवस्था की गई है कि हल्द्वानी से आप शटल सर्विस लीजिए, हल्द्वानी से आप बसों का इस्तेमाल कीजिए, आप सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल कीजिए और उसका इस्तेमाल करते हुए आप नैनीताल जा सकते हैं। यानी बसेस लगाई गई हैं, एक्स्ट्रा बसेस जो नैनीताल में रूटीन में 50 बसें चलती हैं, वो आज लगभग 75 करीबन राउंड लगेंगे नैनीताल के बसों के। और उसके अलावा टैक्सी हैं, टैक्सी सर्विसेज को कहा गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है नैनीताल की तरफ ट्रेवल करें और इसलिए जो है शटल सर्विस भी शुरू की गई है। रूसी बाईपास से शटल सर्विस शुरू की गई है। तो ये सारी चीजें प्रशासन की तरफ से एक व्यवस्था की गई है। आप नजर बनाए रखिएगा कि प्रशासन की ये पहल कितनी ज्यादा सफल साबित होती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका। बागेश्वर से एक बड़ी खबर, यहां के पिंडारी ग्लेशियर में 14 ट्रैकर्स फंस गए हैं, जिसमें से 1 भारतीय और 13 विदेशी ट्रैकर्स हैं। ये सभी ट्रैकर्स गुरुवार देर शाम पिंडारी 0 पॉइंट पहुंचे थे। उसके बाद हिमस्खलन होने के कारण ये सभी वहां फंस गए और ट्रैकर्स का सारा सामान बर्फ में दब गया। हिमस्खलन और बर्फबारी के चलते मार्ग बंद हो गया है। हालांकि गनीमत तो ये रही कि सभी ट्रैकर सुरक्षित हैं और बागेश्वर जिला प्रशासन ने देहरादून से चॉपर की मांग की है। तो सभी 14 ट्रैकर्स अभी ठीक है, सकुशल हैं। बागेश्वर जिले में है पिंडारी ग्लेशियर और यहां पर ट्रैक करने के लिए आए हुए थे, जिसमें से 1 भारतीय, बाकी 13 विदेशी ट्रैकर्स हैं और सभी ट्रैकर्स अभी सुरक्षित हैं। हालांकि बागेश्वर प्रशासन की तरफ से चॉपर्स की मांग की गई है। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित हल्द्वानी के बहुचर्चित वनभूलपुरा मामले में नया मोड़ आ गया है। वनभूलपुरा की जिस जमीन को रेलवे अपनी जमीन बता रहा था, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने भी अब उसके अधिकांश हिस्से पर अपना दावा ठोक दिया है। यानी कि वनभूलपुरा को बचाने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले और रेलवे बोर्ड की याचिका के खिलाफ अब वक्फ बोर्ड भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि वनभूलपुरा की जिस 6 एकड़ भूमि पर रेलवे अपना दावा जता रहा है, वहां आस्थाना मस्जिद, आस्थाना मजार, बड़ी मस्जिद, इंदिरा नगर, जलाल शाह बाबा मजार जैसी 19 बड़ी संपत्तियां वक्फ बोर्ड की हैं। यानी कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। आपको बता दें कि वनभूलपुरा में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया था। अब वक्फ बोर्ड के भी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने के बाद में अब ये मामला जो त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि एक तरफ जनता वहां पर मांग कर रही है कि जो उनके घर हैं उनको ना तोड़ा जाए।
देहरादून के मुख्य सेवक सदन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता की समस्याएं सुनी। मुख्य सेवक सदन में जनता दर्शन कार्यक्रम हुआ, जिसमें लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, रोजगार से जुड़ी समस्याएं सीएम को बताई हैं। सीएम धामी ने अफसरों को तत्काल इन समस्याओं पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 30 अप्रैल को 100 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं। शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक की और कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की जा रही है, ताकि मन की बात के कार्यक्रम को बड़े धूमधाम से मनाया जा सके। देखिए, 30 तारीख को मन की बात का 100 एपिसोड है। वो कार्यक्रम भव्य एवं समाज के हर वर्ग उस मन की बात को सुने, इसकी रचना की आज की बैठक है। और ये बैठक हम आज सभी विधानसभाओं में कर रहे हैं। आज से लेकर 3 दिन की बैठकें चलेंगी, तो कार्यक्रम भव्य हो, उसमें अधिक से अधिक जन सहभागिता हो। उत्तराखंड में नेपाल से भारत का 275 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर सटा है। इतने बड़े बॉर्डर पर अब तक गाड़ियों की आवाजाही के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, लेकिन अब कई रास्तों की तलाश तेज हो गई है। उत्तराखंड में भारत और नेपाल के बीच आवाजाही के लिए भले ही दर्जन भर झूले हों, लेकिन दोनों देशों के बीच गाड़ियां सिर्फ बनबसा बैराज से ही गुजरती हैं। इतने लंबे बॉर्डर पर एक अदद गाड़ी का रास्ता होने से लोगों को दिक्कतें होती हैं। लेकिन अब दोनों देशों की पहल पर नए मोटर पुलों को बनाने की कवायद शुरू हो गई है। पिथौरागढ़ के झूलाघाट बॉर्डर पर 500 मीटर लंबा मोटर पुल बनाने में सहमति बनी है, जो टिहरी की डोबरा चाटी पुल की तर्ज पर बनेगा, जिसे डबल लेन बनाया जाना है। हैरानी की बात यह है कि झूलाघाट मोटर पुल 1816 की सुंगौली संधि का हिस्सा था, लेकिन इसके बनने की प्रक्रिया शुरू होने में 200 सालों से ज्यादा का समय गुजर गया। झूलाघाट पर काली नदी के ऊपर 500 मीटर स्पान का डबल लेन मोटर सेतु का प्रस्तावित है। उसका हमने कल एस्टिमेट भेजा हुआ है, 1957.10 लाख का है। झूलाघाट इंटरनेशनल मोटर पुल की लागत 500 करोड़ के करीब है। यही नहीं, ये पुल प्रस्तावित पंचेश्वर बांध की ऊंचाई से ऊपर बनेगा। इसके साथ ही चंपावत के सिरसा में भी 400 मीटर का डबल लेन इंटरनेशनल मोटर पुल बनाना है, जबकि धारचूला के धारचुम में अगले साल तक एक मोटर पुल वजूद में आ जाना है। इन सभी पुलों के वजूद में आने पर भारत नेपाल के बीच गाड़ियों की आवाजाही के लिए 4 रास्ते हो जाएंगे। बहुत लंबे समय से भारत और नेपाल के लोगों की यह मांग थी कि झूलाघाट में एक मोटर पुल का निर्माण हो, परंतु यह बन नहीं पा रहा था। लेकिन अभी कुछ दिनों से सुनने में आया है कि एक मोटर पुल वहां पे 500 मीटर का बनने जा रहा है, जिसके लिए भारत सरकार की टीम ने सर्वे भी वहां पे किया है। असल में झूलाघाट इंटरनेशनल मोटर पुल को बनाने की कवायद 2006 और 2017 में भी हुई थी, लेकिन नेपाल की आपत्ति के चलते ये नहीं हो सका। मगर इस बार भारत के साथ ही नेपाल भी दोनों मुल्कों के बीच गाड़ियों के नए रास्ते बनाने पर सहमत है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। टिहरी जिले में चारधाम यात्रा रूट पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट में लगी कंपनी की लापरवाही यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। चंबा गंगोत्री हाईवे पर कंडीसोड़ के पास में कई जगहों पर रोड किनारे मलबा पड़ा हुआ है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। लेकिन शिकायत के बावजूद भी प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इवन सड़क सुरक्षा जो हमारी जो कमेटी है, उसके माध्यम से भी हमने चेक कराया, तो ऐसे कोई एक्सीडेंटल स्पॉट्स है नहीं। पर अगर कोई स्पॉट बना है दोबारा और मलबा आ गया है, क्योंकि वर्किंग साइट्स। रुड़की के सिविल अस्पताल में लाखों की लागत से 2 हेल्थ एटीएम मशीन लगाई गई है, लेकिन पिछले लंबे समय से मशीन सुचारू नहीं हो पाई है, जिससे मरीजों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। और सीएमओ का कहना है कि मशीन चलाने की ट्रेनिंग मिलते ही मशीन को शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस मशीन में 70 जांचें फ्री है, साथ ही ये ऑनलाइन भी है।
इसमें मरीज अपनी रिपोर्ट को किसी अन्य जगह पर टेस्ट करने के लिए भेज सकते हैं। तो उन्होंने इस वीक के लिए किया है कमिटमेंट एचपी वालों ने। तो वो जैसे जैसे हमारी जो 10 मशीन्स आई हैं उनको जैसे ही ट्रेनिंग करेंगे वो उसको सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी। पौड़ी के लंसटाउन के रिखनी खाल और धूमाकोट इलाके में 2 लोगों का शिकार कर चुके बाघ की तलाश 1 हफ्ते से जारी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व समेत 3 डिवीजनों की टीमें लगातार जंगलों में गश्त कर बाघ को तलाश रही है, लेकिन 7 दिन बाद भी वन विभाग के हाथ सिर्फ मायूस ही देखे जा रहे हैं। तो वहीं इलाके में लगी कर्फ्यू से ग्रामीणों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। बाघ की दहशत से ग्रामीण घरों में कैद हो गए हैं, जिससे कि अब मवेशियों के लिए चारा पत्ती का भी संकट गहराने लगा है। अलग अलग जो इस घटना के लिए जो उत्तरदायी बाघ है उसको पकड़ने के आदेश संबंधित अधिकारियों को मौके पर दिए गए हैं और वहाँ पे पिंजरे भी लगाए गए हैं। साथ ही डॉक्टर्स की टीम भी ट्रैंकुलाइजिंग गन के साथ वहाँ पर तैनात है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पूरे इलाके में कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। वन विभाग के 3 प्रभागों के स्टाफ की तैनाती वहाँ की गई है और वो निरंतर गांव वालों के साथ भी संपर्क